बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ की तरफ आ जाते हैं कि अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले तू हमारी दुआओं को मकबूल फरमा कि हमारे पास दुआओं के हथियार के अलावा और कुछ नहीं, और तू बेशक हर चीज़ पर कादिर है। मेरे तमाम अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे बहुत ही प्यारे नाज़रीन और हाज़रीन भी जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगेन एंड अगेन कि उन्होंने मुझ नाचीज़ की गुफ्तगू को सुना और लाइक करते हैं, अपनी ज़िंदगी का वक्त मुझे देते हैं, और ये एहसान मैं नहीं उतार सकता। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आपके सुनने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझ में और क़ुव्वत बढ़ती है, हौसला पैदा होता है, एक शौक़ और एक लगन पैदा होती है कि मैं आपके लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो मैं डिलीवर कर सकूं। और सब मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो समझें कि उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ। तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ मैं दोबारा। कल हमारी गुफ्तगू हो रही थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलेक्शन या इलेक्शन के लिए, कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को नबी पैगंबर बनाने के लिए सिलेक्शन की थी। किसी शूरा का इंतज़ाम नहीं किया था कि फ़रिश्तों से कहता कि ज़रा शूरा करो और शूरा में जो है ना फिर मुझे बताओ। यही सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जारी रखी कि अपने दौर में कभी कोई शूरा जो है वो मुनक्किद नहीं की, और ख़ुद ही मिन जानिब अपने बाद वालों को मुंतखब किया कि कलाम पाक में शर्फ फरमाया जाता है कि मेरा नबी जो है बग़ैर वही के कोई कलाम नहीं करता, और जो उसे हिदायत होती है वो उस हिदायत को मिनो अन उसी तरह पहुंचा देता है। और ए रसूल, तुम्हारा काम पहुंचा देना है, उसके बाद दुश्मनों से हिफाजत करना हमारा काम है। तो अब इलेक्शन का दौर दौरा है। जब नया साल आता है तब हमारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सुनने में आता है कि इतने अफराद दुनिया से चले गए, और वो कोई गोली लगने से, कोई झगड़े में, किसी फसाद में। हमारे यहाँ हिंदो पाक में, पाकिस्तान में ज़्यादा जब इलेक्शन का माहौल बनता है तो यकीन जाने कि जो उम्मीदवार हैं, जिन उम्मीदवारों के लिए हम जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, वो हमें जानते भी नहीं हैं, और हम भी उनका मंशूर नहीं जानते हैं। हमारे मद्देनज़र सिर्फ क्या चीज़ होती है कि शख्सियत। हम इतने बेबाक हैं, और मुझे खौफ आता है कि अपनी तरफ से हक और बातिल का फ़ैसला कर देते हैं कि ये हक है, ये हक पर है, ये हक पर है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो ये क्या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को कहाँ लेकर जाएंगे कि सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देना बगैर किसी तस्दीक के।
तो हम नहीं जानते ज़ाती तौर पे। इसीलिए इलाकाई इलेक्शन जब होते हैं, म्यूनसिपल इलेक्शन, तो उसमें अगर हमारे पड़ोस से कोई बंदा खड़ा होता है तो अगर 20 उसके हामी तो 10 उसके मुखालिफ होते हैं कि यार ये बंदा सही नहीं है, इसलिए कि वो उसे जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कैफियत ये है कि हम तो जानते भी नहीं है सही तरीके से, ना कैरेक्टर वाइज और ना पर्सनैलिटी वाइज। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम गौर व फिक्र करके कि ये वोट जो है ना, आप बंदगाने खुदा के लिए दे रहे हैं और अल्लाह को भी इसमें अपना शरीक बना रहे हैं कि अल्लाह तो इस बात में शरीक रहना कि मैं जिस शख्स को वोट दे रहा हूँ वो सादिक और अमीन है। और अल्लाह पाक हमें इस इलेक्शन में उन तमाम झगड़ों से बचाए कि आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, उम्मीदवार को पता भी नहीं होता है, गोलियां चल जाती हैं, मर जाते हैं, किस काज के लिए। और फिर उसके घरों पर वो उम्मीदवार जाते भी नहीं हैं ताज़ियत के लिए कि उसकी इमदाद करें, उनके घर वालों के लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करें। मर गया तो मर गया। लिहाजा हम सबकी जानें, हम सबको अजीज़ होनी चाहिए कि जान है तो जहान है। इलेक्शन भी होते रहेंगे, हुकूमतें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे। नोट कर लें मेरी बात। तो अपने ज़मीर का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़मीर अल्लाह पाक की आवाज़ है। ये मैं बार बार आपसे इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह पाक आप सबकी जानों की हिफाजत फरमाए। जो भी जहाँ जहाँ अपने वोट कास्ट कर रहा है अपने ज़मीर के मुताबिक करे, उसे कामयाब करे। और फिर कामयाब करने के बाद ये नहीं है कि आप उसका पीछा छोड़ दें, नहीं, फिर जिन जो जो वादे किए गए उनकी तरफ से आप उनके पीछे लग जाएं कि अब आप अपने इन वादों को ईफा कीजिए, इन वादों का भरम रखिए। तो ये मेरी गुजारिश थी। आज अभी सहाफ़त के मौजू पे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मौजू पे बहुत सारी गुफ्तगू हैं, लेकिन आज जो वक्त का तकाजा था उस हवाले से मैंने आपको बयान कर दिया। और उसके बाद कुछ घरेलू मामलात ऐसे होते हैं कि जिस पे मुझे आज जो है ना बोलना है। तो वो ये है कि हमारे यहाँ लोग शौक़ से शादी करते हैं। शादी की इस नीयत से करते हैं कि ज़िंदगी खुश होकर हम गुजरेगी, रिश्तेदारियाँ बढ़ेंगी, आपस में रवादारी बढ़ेगी, मोहब्बतों का लेन देन होगा और दोनों मियाँ बीवी दोनों फरीक एक दूसरे के ख़ानदान के सफ़ीर होते हैं और वो अपने फोर फादर्स को और अपनी पिछली पुश्तों की नुमाइंदगी करते हुए अपने मियाँ बीवी आपस में एक्सचेंज करते हैं। उनको लोग देखते भी हैं और पता चल जाता है, ज़बान से पता चल जाता है इंसान की कि इसके फोर फादर्स क्या थे। लिहाजा हमें अपनी ज़बानों की भी हिफाजत करना चाहिए। तो बच्चे जो हैं उस शादी के नतीजे में मियाँ बीवी की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है, जिसमें सबसे मेन किरदार अल्लाह ताला का है कि वो उन्हें साहिब औलाद करने वाला है। तो मियाँ बीवी की मुश्तरका ज़िंदगी और अज़दवाजी ज़िंदगी का समरा कौन है? बच्चे हैं। बच्चे की पैदाइश में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इनके नफ़ा और नुकसानात में दोनों शरीक होते हैं। लिहाजा बच्चे की परवरिश में और उसकी निगहदाश्त में मियाँ बीवी का मुश्तरका फरीज़ा है, ना कि फ़कत बीवी का, जो कि आजकल देखा जा रहा है। ये सही है
कि माएँ निहायत मोहब्बत और रग़बत के साथ अपने बच्चे को परवरिश करती हैं और अपने बच्चे के तमाम काम, नहलाना, धुलाना, दूध पिलाना, निहायत दिलचस्पी और तवज्जो के साथ अंजाम देती हैं। अब यहाँ पर और हर किस्म की ज़हमत और तकलीफ़ बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं। अब रहा दूध का मामला। पुराने ज़माने की माएँ कहती थी, पुराने ज़माने में, कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूँगी। लेकिन आज की माएँ, ये जो मैंने दूध पिलाने की आपको मिसाल दी कि दूध पिलाना, तो किसका दूध पिलाना? डब्बे का दूध, अपना नहीं। भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध। तो बकरी तो कह सकती है, गाय तो कह सकती है, भैंस कह सकती है कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हें, वो माँ नहीं कह सकती। डब्बा बनाने वाले और जो उसमें चीज़ें बनी है वो भी कह सकते हैं कि हम तुम्हारा दूध नहीं बख्शेंगे, कि तुम हमारा हक अदा नहीं करो। उनका हक क्या है कि दूध खरीदते रहो उनसे, उनकी इनकम बढ़ाते रहो। भैंस का, गाय का दूध खरीदते रहो, चाहे कितनी महंगाई क्यों ना हो। शोहर की इतनी इनकम है या नहीं है, लेकिन हमने तो यही पिलाना है। तो अब अंदाज़ा बताइए कि दूध कौन बख्शेगा। अब आजकल की माएँ तो ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। और 9 महीने में पेट में रहने की वजह से और बाद में खिदमत करने की वजह से भी जन्नत तकसीम हो जाती है। आधी तो चली जाती है माँ के पैरों के नीचे, आधी चली जाती है भैंसों और गायों के नीचे, क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश में और ज़िंदा रखने में बड़ा किरदार अदा किया कि अपने जिस्म का खालिस दूध जो है वो बच्चों को दिया। तो जनाब, बच्चा बीमार हो या बेचैन हो तो सारी रात जाग कर गुजार देती है कौन? माँ। इसके रोने, चीखने, चिल्लाने की तमाम चीज़ों को वो बर्दाश्त करती है। लेकिन शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवी के इसार और ज़हमात को मामूली ना समझें कि उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, और ये ना कहें कि बच्चे की परवरिश करना बीवी का काम है। नहीं, तुम्हारा भी उतना ही काम है। और कहे कि मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। कितना अफसोस होता है। तो बिरादरान अजीज़, मेरे प्यारे हाज़रीन व नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, और वो लोग जो शादी करने जा रहे हैं, माइंड अपना अभी से सेट कर लें कि हमने अपनी नस्ल को कैसा बनाना है। तो बच्चा आप दोनों का है, इसकी देखभाल भी आप दोनों का मुश्तरका फरीज़ा है। अलबत्ता बहनों को और बहनों से भी इस सिलसिले में गुजारिश है कि शौहर से बहुत तवक्कुआत न रखें, क्योंकि कसब माश और ज़रूरियात ज़िंदगी को मुहैया करने में गुनागुन मुश्किलात और ज़हमतों का सामना करना पड़ता है उसे। और थका हारा आराम और सुकून हासिल करने की गरज से जब वो घर वापस लौटता है तो उससे ये तवक्को ना करें कि जब वो घर आए तो कपड़े चेंज करके फ़ौरन बच्चे और घर के कामों में मशगूल हो जाए। इस सिलसिले में ज़रूरत से ज़्यादा और तमाम हालात में उससे मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पता नहीं कितने पापड़ उसने बेले हैं बाहर तुम्हारी खातिर, अपने बच्चे की खातिर, कितना ऊंच नीच सुना होगा उसने। अगर छोटे ओहदे पे है, बड़े पे है, तो उसकी जिम्मेदारियां कितनी हैं कि 12-12 लोगों को बच जाते हैं।
काम करने में। अब 12 बजे के बाद अगर वो लौटता है तो बीवी के भी फ़राइज़ हैं और वो परेशान होता है, तो लिहाजा उसे भी ज़हमत न दें। तो जनाब, आज मैं आपसे इतना ही कह के एक ऐसा टोटका बताता हूँ कि जो इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे वो करके, और फिर मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आजकल का दौर जितना आगे बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ अवामुन नास में टेंशन और स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है इसकी? अब देखें कि गैस की कीमतों में 41% इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है। ये नाफिजुल अमल हो जाएगी, फिर बोझ पड़ेगा, बंदा स्ट्रेस का शिकार होगा, एंजाइटी का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, और इसका बोझ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर पड़ेगा, अमीरों का कुछ नहीं जाएगा। मैंने एक दफ़ा कहा था कि एक गरीब होते हैं, फिर एक उससे थोड़े ऊपर दर्जे के होते हैं, फिर जो है ना मिडिल तबके के होते हैं, फिर एक्स्ट्रा मिडिल तबका होता है, फिर अमीर होता है, फिर अमीर के बाद जो है ना एक्स्ट्रा लैंडलॉर्ड और बहुत अमीर होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ 2 तबके रह जाएंगे, गरीब और अमीर। तो गरीब तो अल्लाह ताला की तरफ उसको रुजू करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे कि जो तेरी हिदायत पर अमल करें और अवामुन नास को आसानियाँ हम पहुँचाएँ, उनकी परेशानियों को दूर करें, मुल्क के लिए अच्छे साबित हों। सिर्फ टैक्सेस लगाने से, उन्हीं पे टैक्सेस के जिन पे पहले से ऑलरेडी वो दे रहे हैं। मैंने ऐसे तक लोग देखे हैं कि अगर उनकी तनख्वाह का हिस्सा देखा जाए कि अगर किसी की 2 लाख तनख्वाह है, 4 लाख तनख्वाह है, 10 लाख तनख्वाह है, तो 6 लाख टैक्स में चले जाते हैं, 4 लाख उसे बचते हैं। बताइए कि वो क्या करेगा? उसने उसी हिसाब से अपने बच्चों को तालीम के लिए अच्छे स्कूलों में दाखिल करा दिया था। उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आप यकीन जाने 10 लाख में से 1 लाख उसके घर जाएंगे, 9 लाख टैक्स में चले जाएंगे। उन टैक्सेस का फिर सही इस्तेमाल नज़र नहीं आता। रोड टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्नैचिंग आम है, जो बेहयाई आम है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हम में नहीं पाई जाती? हम में कहीं इस्लाम नज़र आता है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इस्लामी जमहूरिया वाले काम करें, सिर्फ जमहूरिया वाले काम ना करें ना, इस्लामी जमहूरियत के हिसाब से चलें, क्योंकि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो चंगेजियत पे आप काम करते हैं और दीन पे काम नहीं करते, जबकि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है कि इसको दीन को साथ साथ लेके चलना है। तो बहरहाल इसके साथ साथ आपको चाहिए कि ऐसा वक्त कि जिससे आप रिलैक्स और पुरसुकून हो जाएं, और इसके लिए आपको ज़रूरत है बस एक हर्ब की, यानी हर्बल एक चीज़ की ज़रूरत है जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है। वो क्या चीज़ है? वो है तेज़पात। एक पत्ता होता है खाकी कलर का, डार्क मस्टर्ड, ये पुलिस की जो वर्दी हुआ करती थी पहले, खाकी पैंट की, हमारे स्कूल की भी होती थी। वो पत्ता अमूमन खुशबू देता है और बिरयानी में, सालनों में, कुरमे में डाला जाता है। तो तेज़पात की खुसूसियात क्या हैं? नहायत ही हैरत अंगेज़ हैं। इसे खुशबू और जायके के लिए हर घर के खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये जिल्द और सांस की बीमारी के लिए बहुत मुफीद है।
और हर्बल इलाज है, कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसके अलग से जो है ना जिस तरीके के हमारी और दीगर अद्वियात इंग्लिश अद्वियात हैं उनके अंदर होती हैं। तो तेज़पात आपको जल्द की और सांस की बीमारी के लिए भी मदद देती है। तेज़पात को पुरसुकून होने में और आपके मूड को अच्छा करने में मदद भी मिलती है। आप पूछेंगे कि किस तरीके से, क्या तेज़पात हमारे लिए हो सकता है। तो आपको चाहिए कि एक खुश्क तेज़पात ले लें और एक कमरे में, जो आपका बेडरूम है जहां आप सोते हैं, किसी एस्ट्रे में या किसी स्टील की प्लेट में रखकर जलाना है। उसको जला दिया आपने और 10 मिनट आप अपने कमरे से बाहर निकल जाएं और 10 मिनट के लिए उसे बंद करके और छोड़ दें। जब 10 मिनट बाद आप अपने कमरे में वापस आएंगे तो कमरे के माहौल में एक अलग तरह का सुकून और आरामदाह मसूर कुन खुशबू महसूस करेंगे तेज़पात से 10 मिनट के बाद। इस कमरे का माहौल उस पत्ते के धुएं और खुशबू से ऐसा हो जाएगा कि आप गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स महसूस करने लगेंगे, पुरसुकून नींद आएगी, रगें जो खिंची हुई तनी हुई हैं अपने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में आ जाएंगी। कितना आसान, कितना सहल, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की रज़ा के बाद आपकी तायद के लिए आप इसे इस्तेमाल करके देखें और फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज इतना ही, कल फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ मौजू बदल रहे हैं, वरना तो जहाँ पे से मुझे चलना चाहिए था कि स्कूल का निज़ाम था कि तालीमी निज़ाम कैसा है, हमारे यहाँ सिलेक्शन इलेक्शन का निज़ाम कैसा है, मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, इस पे हमारे लोग जोर नहीं देते। आज़ाद उम्मीदवारों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए खड़े होने की। एक उम्मीदवार पे कायम एक पार्टी को बैन कर देना चाहिए। 3 पार्टियां हों कि जिसके अंदर इंतखाबात हों। इससे क्या है कि करप्शन का ख़ात्मा होगा और जो जिस पार्टी में है वो कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। यहाँ से उसका करैक्टर जो है ना उसको हम आजमा सकते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ तरीन कौम है कि अगर इनसे ये पूछा जाए ना कि आपका जलसा कामयाब कैसे हुआ, इतना रश कैसे आया, तो हंसते हुए कहते हैं कि यार अगर ये जाहिल ना होते तो हमारा जलसा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था। तो लिहाजा अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखाए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ये दुआ कि अल्लाह पाक हम सब के जान व माल व इज़्ज़त व ईमान की हिफाजत फरमा।